नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश मिश्रा अचानक हुए गायब, अपहरण का मामला दर्ज। मधेपुर में बदमाशों ने रात्रि गश्ती के दौरान चौकीदार को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय छापामार दस्ता ने स्टेशन रोड से शंकर चौक तक विभिन्न दुकानों में की छापेमारी। तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 10 दुकानदारों से वसूला जुर्माना। हरलाखी थाना पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर स्थित जमुनी नदी के समीप से बरामद किए लावारिस अवस्था में 1800 बोतल शराब। बाबूबरी थाना क्षेत्र के खोजपुर चौक पर नकाबपोश अपराधियों ने मोबाइल छीनने के क्रम में एक व्यक्ति पर चलाई गोली। बिस्फी में सकराढ़ी से नूरचक जाने वाली सड़क पर बाइक व साइकिल सवार की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक। मधवापुर में पेट्रोल पंप के समीप चलाया गया सघन वाहन जांच चेकिंग अभियान। निर्माण एजेंसी और कनिया अभियंता की लापरवाही के कारण जयनगर नगर पंचायत के 5 वार्डों में अब तक नहीं पहुंचा नल जल योजना का पानी। मधुबनी डीपीओ राजेश मिश्रा को सुरक्षित उपलब्ध कराने के लिए समाहरणालय के समक्ष शिक्षा सेवक शिक्षा स्वयं सेवक तालीमी मरकज संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जिला गंगा समिति की हुई बैठक। बिस्फी के नूरचक पंचायत के वार्ड संख्या 11 में बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने नल जल योजना की जांच, कई अनियमितताएं आई सामने। मार्च 2023 में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का होगा आयोजन, जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। और बाबूबरही प्रखंड के पचरुखी में मनाया गया जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का 63वां जन्मदिन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के शिक्षा विभाग के डीपीओ राजेश मिश्रा अचानक मुजफ्फरपुर स्थित अपने आवास से गायब हो गए। मामला अपहरण का बताया जा रहा है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज तो कर ली है, पर अब तक डीपीओ का पता लगाने में पुलिस फेल है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीपीओ सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए हैं और अपना फोन बंद कर अचानक गायब हो गए हैं। मधुबनी में शिक्षा विभाग के डीपीओ का अपहरण कर लिया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर डीपीओ के अपहरण की प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन डीपीओ के बारे में पुलिस अब तक पता लगाने में फेल रही है। पुलिस बस अंधेरे में तीर चला रही है। हालांकि एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि डीपीओ सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए हैं और वो अपना फोन बंद करके अचानक गायब हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मधुबनी के डीपीओ राजेश मिश्रा रविवार दोपहर रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। राजेश मिश्रा मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस ने दबी जुबान से आशंका जताई है कि डीपीओ सेक्सटॉर्शन के शिकार हो गए थे और इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ कर गायब हो गए हैं। राजेश मिश्रा रविवार दोपहर अपने घर से अकेले निकले थे। देर शाम तक जब नहीं लौटे तो परिजनों ने आसपास खोजबीन की, कोई सुराग नहीं मिलने पर अहियापुर थाने में राजेश मिश्रा की पत्नी ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि सोमवार को संभागीय कार्यालय खुलने के साथ ही कर्मियों ने शनिवार को हुई घटनाओं को जोड़ने की कोशिश में जुटे रहे।
कर्मियों ने बताया कि साक्षरता कार्यालय में पदस्थापित ऑपरेटर मोहम्मद आफ्ताब को शनिवार को उन्होंने अकाउंट में 11,000 रुपए जमा करने को कहा था। काफी मशक्कत के बाद मोहम्मद आफ्ताब ने राशि ट्रांसफर की थी। इसी तरह पीएम पोषण योजना के जिला समन्वयक राम कुमार से भी उन्होंने एक अकाउंट में 21,000 रुपए जमा करवाए थे। कर्मियों ने बताया कि शनिवार को वे काफी बेचैन दिख रहे थे और फोन पर ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और वह इससे बचने के लिए उसके अकाउंट में रुपए जमा करवाए हैं। मोहम्मद आफ्ताब ने बताया कि राशि जमा करने के बाद भी जिनके अकाउंट में राशि दी गई है उसके द्वारा बार बार धमकी दी जा रही थी और गाली गलौज की जा रही थी। वहीं डीपीओ ने पिछले सप्ताह ही जिले के अधिकतर स्कूलों में पीएम पोषण योजना के 75% अनाज व राशि के गबन को लेकर सख्त निर्देश जारी किया था। सभी साधन सेवी को अपने प्रखंडों का रिपोर्ट समर्पित करने को कहा था। निदेशक पीएम पोषण योजना के आदेश पर डीपीओ ने यह निर्देश दिया था। वहीं डीपीओ राजेश कुमार मिश्रा के कथित अपहरण की घटना सामने आने के बाद सोमवार को सभी संभागीय कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। डीईओ दिनेश कुमार चौधरी ने उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले के आलोक में डीएम अरविंद कुमार वर्मा को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। डीईओ ने कहा है कि वह उनके परिजनों से लगातार संपर्क में हैं और वरीय अधिकारियों की भी इसकी सूचना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर थाना क्षेत्र से गोलीबारी की खबर सामने आई है, जहां बीती रात बदमाशों ने रात्रि गश्ती के दौरान चौकीदार को गोली मार दी। जख्मी चौकीदार की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है, जो पटना में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वह इस मामले में पुलिस ने राजनगर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। मधेपुर में रात्रि गश्ती के दौरान बदमाशों ने चौकीदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नाजुक हालत में उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। मधेपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना से तंग आकर थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने सभी चौकीदार को रात्रि गश्ती की ड्यूटी लगा दी। मगर ठंड की रात में चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले को चैन कहां मिलती है। घटना को अंजाम देने में बाधक बने चौकीदार को ही बीच से हटाने की कोशिश में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार मोहम्मद रहमत खान और मोहम्मद हीरा खान पर गोली चला दी। गोली मोहम्मद हीरा खान के सीने में लगी। गोली लगने के बाद दोनों चौकीदार ने आपस में बातचीत करते हुए कहा कि बम मार दिया, मगर कुछ ही क्षण में मोहम्मद हीरा खून से तरबतर मधेपुर के अंसारी चौक पर तड़पने लगा। साथ में घूम रहे मोहम्मद रहमत चौकीदार उसे उठाकर मधेपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया और थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव को घटना की सूचना दी। खबर पाकर रात के 11:43 पर मधेपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घटना को अंजाम देने वाले की तलाश में पुलिस ने रात भर खाक छाना, फिर हनुमान चौक से सचिन नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया, जो राजनगर थाना के गंज गांव निवासी है और अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करता था। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। रात में यहाँ पर रात में 12 बजे के आसपास जो है तो लोकल पुलिस जो है सो एक पेशेंट को लेके आई थी। उनका नाम हीरा खान बताया गया था। उनको कुछ शार्प ऑब्जेक्ट या कुछ मतलब फोर्स से इंजरी हो रखी थी लेफ्ट साइड में चेस्ट पे, ठीक है। तो उनको फर्स्ट एड यहाँ से ट्रीटमेंट दिया गया था और सारा चीज जो उनका ब्लड और बीपी वगैरह स्टेबल करके फिर उनको डीएमसी रेफर कर दिया गया यहाँ से फर्स्ट एड करके टूटसवाई के हॉस्पिटल से एक स्टाफ को भी साथ में उनका भेज दिया गया। लोकल थाना कौन सा था? लोकल मधेपुर थाना। पेशेंट की स्थिति कैसा? उस वक्त पेशेंट दर्द में थे लेकिन वो स्टेबल। क्या नाम था पेशेंट? पेशेंट का नाम हीरा खान बताया गया था। और आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर अभिषेक, मधेपुर पीएससी। जी मधेपुर पीएससी मेडिकल। ठीक। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ता ने स्टेशन रोड से शंकर चौक तक विभिन्न दुकानों में छापेमारी की। छापेमारी की खबर पाते ही कई दुकानदार अपना दुकान बंद कर फरार हो गए। वहीं इस दौरान डीएसपी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में टीम ने तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 10 दुकानदारों से जुर्माना वसूला। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित छापामार दस्ता के द्वारा स्टेशन रोड से शंकर चौक तक तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों ने जो कोटपा कानून की धारा 6A का अनुपालन नहीं किया है, उसके विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान का नेतृत्व डीएसपी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी व सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
जिसमें डीएसपी मुख्यालय के कार्यालय के पुलिस बल एवं नगर थाना प्रभारी शामिल थे। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स के मनोज कुमार झा ने बताया कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलों में चलाए जा रहे तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटप्पा 2003 के तहत जिला वासियों से अपील करते हुए जिला को तंबाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अंदर अवस्थित सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापेमारी की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में तंबाकू सेवन करने वालों को दंडित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कार्यालय में तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कोटप्पा अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के कारण देश में तंबाकू नियंत्रण पर काफी हद तक सफलता प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि धूम्रपान करना एक खतरनाक आदत है। जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकार के सभी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थानों एवं मीडिया जगत का इस अभियान को चलाने में काफी सहयोग मिला है। अब सार्वजनिक स्थलों जैसे सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थान, कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि वर्ष 2016 में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटप्पा 2003 के अनुपालन का एक स्वतंत्र एजेंसी से सर्वेक्षण करवाया जाता रहा है। इस अनुपालन सर्वेक्षण में धूम्रपान मुक्त के तय मानकों के आधार पर मधुबनी जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि जिला स्तर पर छापामार दस्ते का गठन किया गया है, जो डीएसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में है। अनुमंडलीय स्तर पर अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को छापामारी दस्ता का अध्यक्ष बनाया गया है। इस अभियान को सफल करने के लिए और अधिक प्रयास करनी होगी। समाज के आम लोगों के बीच जाकर तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाने हेतु कार्य करने होंगे। लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी के भारत नेपाल बॉर्डर स्थित जमुनी नदी के समीप पुलिस ने 1800 बोतल शराब बरामद किया। हालांकि पुलिस की भनक लगने पर सभी तस्कर शराब छोड़कर फरार हो गए। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लावारिस अवस्था में रखे 1800 बोतल शराब को बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात एएसआई अबुल कलाम एजाज सशस्त्र बल के साथ रात्रि गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जमुनी नदी से पहले बाबा कुटी के समीप कुछ तस्कर नेपाल से शराब की बोरी लाकर इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने थानाध्यक्ष के निर्देशानुसार उस जगह पहुंची, जहां पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी तस्कर शराब को छोड़ वापस नेपाल भाग गए। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र से छीनताई व गोलीबारी की घटना सामने आई है। गौरतलब है कि खोजपुर चौक से पूरब डोहटा टोल के पास 2 नकाबपोश अपराधियों ने एक व्यक्ति के साथ छीनताई की घटना को अंजाम दिया। साथ ही विरोध करने पर उस पर गोली चला दी। घटना का शिकार बबलू कामत ने पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान की रक्षा की। सोमवार दोपहर उस समय ग्रामीणों के बीच दहशत फैल गई जब लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी। मामला बाबूबरही थाना क्षेत्र के खोजपुर चौक से पूरब डोहटा टोल के पास की है। गौरतलब है कि 2 अज्ञात नकाबपोश अपराधी बगैर नंबर प्लेट की एफजेड बाइक वहां से पहुंचा और नवनगर गांव निवासी बबलू कामत से हाथापाई करते हुए उसका मोबाइल व अन्य सामान छीनने लगा, जिससे अपराधी और बबलू कामत के बीच हाथापाई होने लगी। इस पर दोनों नकाबपोश बबलू को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की। बबलू कामत भागकर एक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। लोगों को आते देख नकाबपोश अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए एक और राउंड फायरिंग करते बाइक से बाबूबरही की ओर भाग निकला। इस संबंध में बबलू कामत से पूछताछ की गई।
थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि अभी तक पीड़ित के द्वारा थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। गौरतलब है कि इस घटनास्थल के आसपास इससे पूर्व भी अपराधियों ने मोबाइल छीनतई की घटना को अंजाम दिया है। इस तरह की घटना से लोगों में दहशत बनी हुई है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के सकरारी से नूरचक जाने वाली सड़क पर एक बाइक व एक साइकिल सवार की जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो मधुबनी सदर अस्पताल में इलाजरत है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बाइक जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। बिस्फी थाना क्षेत्र के सकराड़ी से नूरचक जाने वाली सड़क पर बाइक एवं साइकिल सवार के बीच आमने सामने की टक्कर में साइकिल सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर रूप से जख्मी युवक के बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। बाइक चालक युवक नूरचक गांव निवासी शाहिद बताया जा रहा है, जबकि साइकिल सवार कठैला गांव निवासी मोहम्मद तेजबुल्ला के रूप में पहचान की गई है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच उसे उठाया और घटना की सूचना बिस्फी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिस्फी पुलिस मौके पर पहुंच घायल युवक को पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस बाइक को जब्त कर थाना ले आई है। गौरतलब है कि बाइक चालक भी घायल बताया जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को कार्यालय व कार्य संस्कृति में सुधार के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोकायुक्त कोषांग, जिला विधि शाखा, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। इस दौरान सभी शाखाओं की प्रमुख गतिविधियों के साथ एमजेसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सीपी ग्राम से संबंधित मामलों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नीलाम पत्र के निष्पादन के कार्य में अपेक्षित सुधार देखा नहीं जा रहा है, जो खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्रखंड, अंचल अथवा अनुमंडल स्तर पर लंबित है तो ये संबंधित शाखा के वरीय पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है कि उसे हासिल करने के लिए कदम उठाए। संबंधित अधिकारी से संवाद स्थापित कर शीघ्र प्रेषित करने को कहे। उन्होंने कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यदि किसी विभाग में जीरो डिस्पोजल पाया जाता है तो संबंधित शाखा के वरीय पदाधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालयों में कर्म पुस्तिका के अद्यतन संधारण को आवश्यक बताते हुए स्पष्ट किया कि उनके निरीक्षण के दौरान यदि किसी कार्यालय में कर्म पुस्तिका अद्यतन प्राप्त नहीं होगी तो इसे कार्य में लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी के जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों पर दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु लोक शिकायत कोषांग के तहत एक्सेल पर जानकारी अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे सभी अनुपालनों के बारे में तत्काल अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जा सकेगी। इससे बेहतर लोक सेवा के जिला प्रशासन के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान की जा सकेगी। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, पीजीआरओ सदर निधि राज, वरीय उपसमाहर्ता साहब रसूल, वरीय उपसमाहर्ता मयंक सिंह, एडीएसएस आशीष प्रकाश अमन, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरमान, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आरके सिंह सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। मधुबनी नगर के गोकुलबली मंदिर में 55वां वार्षिक श्री राम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ के तहत
श्री श्री 108 श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह महायज्ञ 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आप समस्त मधुबनी निवासी आमंत्रित इसमें प्रवचनकर्ता होंगे। आचार्य पंडित नीरज किशोरी शास्त्री महाराज ग्वालियर से, प्रवक्ता राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम से, वहीं यज्ञकर्ता विमल शरण जी महाराज गोकुलवली आश्रम। अतः आप समस्त मधुबनी निवासी अपने इष्ट मित्रों और बंधुवर्ग के साथ सादर आमंत्रित हैं। मन की व्यथा को दूर करने में संतों का सदुपदेश ही अमूल्य जीवन निधि। तो इस महायज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। श्री श्री 108 श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन स्थल है गोकुलवली मंदिर, तिलक चौक, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग KG से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग KG से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल
जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधवापुर में पेट्रोल पंप के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट, गाड़ी के कागजात, ओवरलोड की जांच की गई। जांच अभियान के तहत मधवापुर पुलिस ने बतौर जुर्माना 14,000 रुपए वसूल किए। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। सुरक्षा कर्मियों ने मधवापुर पेट्रोल पंप के पास कैंप कर ट्रैफिक रूल तोड़ने पर ड्राइवरों को सुरक्षित यात्रा करने की नसीहत दी। सुरक्षा बलों ने वाहन जांच के दौरान प्रतिबंधित सामानों की तस्करी रोकने के लिए वाहनों की तलाशी भी ली। इसके अलावा अनियमितताओं के खिलाफ वाहन चालकों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही ओवरलोड, ओवरटेक, अनकंट्रोल स्पीड नहीं करने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने यात्रा के दौरान गाड़ी के कागजात और हेलमेट नहीं पहनने वालों को फाइन भी किया। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि ड्राइवरों से बतौर जुर्माने के तौर पर 14,000 रुपए वसूले गए। सब इंस्पेक्टर राम नरेश प्रसाद, सहायक सब इंस्पेक्टर सियाराम शर्मा, एसएसबी इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार सहित थाना व एसएसबी के जवान मौके पर थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के 5 वार्डों में नल जल योजना का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी और कनीय अभियंता के भेंट चढ़ चुका है और इसका खामियाजा वार्ड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना कार्य एजेंसी और अभियंता के भेंट चढ़ गया है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के 5 वार्डों में कार्य एजेंसी के द्वारा करोड़ों रुपए डकारने के बाद भी शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक नहीं पहुंच सका है। कार्य एजेंसी की लापरवाही को लेकर बीते दिनों मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने नल जल योजना के सभी एजेंसी कर्मी के साथ बैठक कर समय अवधि में कार्य समाप्त करने की बात कहते हुए कहा कि 100 समय कार्य समाप्त नहीं होने पर ऐसे एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने नगर पंचायत के कुल 5 वार्डों में पंप हाउस छोड़कर वार्ड नंबर 1, 2, 5, 8 एवं 9 में
हर घर नल जल योजना के तहत सड़क पर पाइप बिछाने के साथ इन 5 वार्डों के लोगों के घरों तक नल जल योजना के तहत पाइप लगाने के लिए करीब 1,52,60,000 रुपए की लागत से श्री बिहारी सर्विस एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 5 वार्डों में 4 महीने कार्य पूरा करने का टेंडर दिया था। लेकिन समय अवधि समाप्त होने के बाद भी कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे वार्ड के लोगों में कार्य एजेंसी के प्रति भारी रोष व्याप्त है। 18 महीना बीत जाने के बाद भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। सूत्रों की माने तो नल जल योजना कार्य एजेंसी के द्वारा प्राक्कलन राशि उठाव करने के बाद नगर पंचायत को चकमा दे रहा है और मरम्मती कार्य कछुआ चाल में कर रहा है। बीते कुछ महीनों में भेलवा चौक पर लगातार कई बार मेन पाइप लीकेज होने के कारण हजारों लीटर पानी यूं ही बहाया जा रहा था। नगर पंचायत प्रशासन के कड़े रवैया पर कार्य एजेंसी के द्वारा बीते 1 सप्ताह से लीकेज ठीक करने के लिए सड़क तोड़ा गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सूत्रों ने बताया कि इन 5 वार्डों में करीब 7,000 लोगों को सड़क को तोड़कर नल जल योजना का कनेक्शन दिया गया है। सड़क तोड़ने के बाद एजेंसी के द्वारा अब तक नहीं बनाया गया है, जबकि इन वार्डों के लोगों के घरों में पाइप नहीं लगाया जा सका है। कार्य एजेंसी निर्धारित समय अवधि में कार्य को संपन्न करने में विफल रही है। 18 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों के प्यास बुझाने में हर घर नल जल योजना विफल हो रहा है। इस बाबत नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने कहा कि कार्य एजेंसी को 1 सप्ताह के अंदर कार्य समाप्त करने का आदेश दिया गया है। ससमय कार्य समाप्त नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। कनीय अभियंता रवि रंजन ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से जलापूर्ति बंद है, जल्द चालू कर दिया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश मिश्रा के अपहरण को लेकर शिक्षा सेवक, शिक्षा स्वयं सेवक तालीमी मरकज संघ व जिला के आरपी संघ द्वारा समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान डीपीओ राजेश मिश्रा के सुरक्षित उपलब्ध करवाने की मांग की गई। मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने अपहृत कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार मिश्र के सुरक्षित उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा सेवक, शिक्षा स्वयं सेवक तालीमी मरकज संघ एवं जिला के आरपी संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया एवं मूल संघ संगठन के भी सभी बुद्धिजीवी साक्षरता कर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान मौके पर रेजा बाबू जिला अध्यक्ष, तमन्ना सचिव, नंद बिहारी सदाई जिला उपाध्यक्ष, मोहम्मद दिलसाद जिला उपाध्यक्ष, चंद्रवीर नारायण मंडल केआरपी हरलाखी, बलिराम कुमार केआरपी बासोपट्टी, विद्यासागर घोगरडीहा, सुजीत कुमार राजनगर, रामचतुर विश्वास अंधराठारी, बैद्यनाथ साफी, मंगल सदाई, अरुण महतो, मोयुद्दीन, खुर्शीद, मोहम्मद फिरोज आलम, मौजीउर रहमान, नूर मोहम्मद समेत कई लोग मौजूद रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तो हम एक हैं। हम लोग धरना इसलिए बैठे हुए हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि श्री अजेश कुमार बाबू जो साक्षरता डीपीओ और विभिन्न विभाग में हैं जो लापता हो गए हैं, जिसके कारण जो है प्रशासन, जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी महोदय कहाँ है नहीं है, इनको खोजबीन करके उनके परिवार को समर्पित किया जाए, इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। प्रशासन को भी अपना विज्ञप्ति दिए हैं क्या? प्रशासन को कल जो है मेल के द्वारा सूचना दे दिए गए हैं कि हम लोग इस मांग को लेकर जो है कल हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या आपका परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रेजा बाबू हुआ, जिला अध्यक्ष। एआरपी संघ भी इसमें समर्पित है और मूल संगठन भी समर्पित है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जिला गंगा समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने नगर निगम क्षेत्र के नदी व नालों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जिला गंगा समिति की बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। इसमें प्रशासनिक निर्देशों के साथ साथ जन चेतना में बदलाव से भी अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। हमारे समाज में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा है,
परंतु कुछ लोगों के लापरवाही के कारण हमारी नदियां दूषित न हो जाए, इसका हमें ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि जिले में नगर पंचायत जयनगर की बसावट कमला नदी के सटे हुए है। ऐसे में उन्होंने आवश्यक सतर्कता की जरूरत पर बल देते हुए उस क्षेत्र के कूड़े के समुचित निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जल्द से जल्द स्थापित करने हेतु विभाग से पुनः अनुरोध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम मधुबनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लोगों द्वारा नालियों में कूड़ा न डालकर निगम द्वारा संचालित डोर टू डोर कूड़ा उठाव करने वाली गाड़ियों में ही कूड़ा डालने की आदत विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन एवं प्रचार रथ के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता से जहां परिवेश को स्वच्छ रखा जा सकता है, वहीं नदियों को भी प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। नालियों में कूड़े डालने से वे अक्सर जाम हो जाती है, जिससे दूसरों लोगों को कठिनाई होती है। अतः सघन अभियान चलाकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और दंड स्वरूप राशि की वसूली भी की जाए। बैठक में उनके द्वारा मधुवापुर में धौंस नदी के प्रदूषण की समुचित जांच करवाकर शीघ्र प्रतिवेदित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा निधि राज, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आर.के. सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के नूरचक पंचायत के वार्ड संख्या 11 में बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने नल जल योजना की जांच की। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर कार्य पूरा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक पंचायत के वार्ड संख्या 11 में नल जल योजना की जांच बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद ने सोमवार को किया। कार्य पूरा नहीं देख बीपीआर विफर पड़े। उन्होंने वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को तत्क्षण बुलाकर कार्य अविलंब पूरा करने का आदेश दिया। बीपीआरओ ने बताया कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा कार्य किए बिना ही योजना की पूरी राशि की निकासी कर ली गई है। कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि वार्ड सदस्य के द्वारा कार्य पूरा किए जाने को लेकर 1 सप्ताह का समय मांगा है। यदि 1 सप्ताह के अंदर कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। योजना लगभग 16 लाख की बताई जा रही है। इस दौरान मौके पर पंचायत सेवक पप्पू कुमार, वार्ड सदस्य रंजीत कुमार, नियाज अहमद सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत में काम 11 नंबर वार्ड में जांच हुआ है, इसमें काम पूरा नहीं हो पाया है। 11 नंबर वार्ड के 11 नंबर वार्ड में तो वो देखे हैं, ये पहले नूरचक पंचायत है ना सर, ये नूरचक पंचायत में है। पहले ये 11 नंबर के जो वर्तमान में वार्ड सदस्य है, पहले वार्ड सचिव थे, तो इनकी जिम्मेवारी बड़ी है। यदि 1 सप्ताह में ये कार्य पूर्ण कर देते हैं तो आगे की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। पैसा निकासी हो चुका है। हाँ, तो अभी जो है सो इनको 1 सप्ताह का मौका दिया जा रहा है। हाँ, कार्य पूर्ण कर देते हैं, उसके बाद एफआईआर होगा। हाँ, अब सिर्फ एफआईआर ही होगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन
शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन आगामी मार्च माह में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों के उम्र की गणना सभी आयु वर्ग के लिए 31 दिसंबर 2022 से निर्धारित की जाएगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा वार्षिक खेल कार्यक्रम 2022-23 के सफल आयोजन के लिए विस्तृत आदेश निर्गत किए गए हैं। गौरतलब है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च 2023 तक की अवधि में संपादित कर लिए जाने हैं। इसके उपरांत चयनित सभी खिलाड़ियों की जानकारी विहित प्रपत्र में जिला स्तर पर प्रेषित की जाएगी। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता दक्ष 2023 का आयोजन 13, 14, 15 एवं 16 मार्च 2023 को जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों के उम्र की गणना सभी आयु वर्ग के लिए 31 दिसंबर 2022 से निर्धारित की जाएगी। इसके अनुसार अंडर 14 के लिए कक्षा 6 एवं इससे ऊपर के बालक बालिकाओं की आयु 14 वर्ष तक, अंडर 17 वर्ग में कक्षा 6 से ऊपर के बालक बालिकाओं की उम्र 17 वर्ष तक तथा अंडर 19 आयु वर्ग में बालक बालिकाओं की उम्र कक्षा 6 एवं इससे ऊपर के लिए अधिकतम 19 वर्ष होनी चाहिए। इन खेलों में बिहार राज्य अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय के नियमित छात्र छात्रा शामिल हो सकते हैं। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद 10+2 हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विद्यालय, निजी विद्यालय, CBSE, ICIC, कस्तूरबा विद्यालय, अंबेडकर विद्यालय, वित्त रहित विद्यालय के नियमित छात्र या छात्रा शामिल हो सकते हैं। सभी चयनित खिलाड़ियों का निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो प्रमाणक के साथ विगत वर्ष का अंक पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, नगर निगम विद्यालय के प्राचार्य, आधार कार्ड में अंकित समेत विहित प्रपत्र में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा के कार्यालय में जमा किया जाना है। गौरतलब है कि कुल 7 अनिवार्य खेल विधा एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन व कुश्ती का आयोजन सभी प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य खेल जैसे वुशु, कराटे, बॉल बैडमिंटन, हैंडबॉल, शतरंज, क्रिकेट, रग्बी, टेबल टेनिस खेलों की प्रतियोगिताओं के ट्रायल सीधे जिला स्तर पर आयोजित होंगे। इसके लिए भी विद्यालय से फॉर्म भरकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसारित कराकर खेल कार्यालय वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी में जमा किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी क्षमता प्रदर्शित करने के मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता दक्ष का आयोजन पूरी निष्पक्षता से करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा मयंक सिंह ने बताया कि अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 की श्रेणी में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के आयु प्रमाण पत्र की विस्तृत जांच की जाएगी। ऐसे में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित खिलाड़ियों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शारीरिक शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस पूरे आयोजन के संबंध में किसी भी बिंदु होने पर जानकारी हासिल की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरही प्रखंड के पचरुखी में जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का 63वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जदयू प्रदेश सचिव हिमांशु पटेल ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। जनता दल यूनाइटेड धरातल पर कमजोर हो रही है। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा लगातार उठा रहे हैं और पार्टी तथा समाज हित की बात कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ताओं के हित की बात कर रहे हैं। यह बात पार्टी के कुछ लोगों को थोड़ा नागवार लग रहा है। यह बात जदयू प्रदेश सचिव हिमांशु पटेल ने कहा। गौरतलब है कि जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का 63वां जन्मदिन सोमवार को बाबूबरही प्रखंड के पचरुखी पंचायत के मुखिया ऋतुराज के निज आवास पर केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर हिमांशु पटेल ने यह सभी बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि आए दिन राजद के लोग बिहार के मुखिया को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के कुछ गिने चुने चेहरा मुख्यमंत्री को मानसिक रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा ली गई हर फैसले का वह सम्मान करेंगे। इस मौके पर मुखिया ऋतुराज, समाज सेवी रंजीत कुमार कामत, कृष्ण कुमार महतो, राम सागर शर्मा, अजय कुमार चौधरी, गोविंद कुमार राय, रघुवीर साफी, साहेब महतो समेत कई लोग उपस्थित थे। का प्रयोग कर रहे हैं। शिखंडी कहा जाता है, धोखेबाज कहा जाता है, इनको भिखमंगा कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या बात हुआ था कि जिन बातों पर सहमति नहीं होने कारण वो लोग इस तरह से अपमानित वाले शब्द। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया, उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल के कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र जारी किया, आप लोग देखे होंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। अरे भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अधिवेशन, खुला अधिवेशन में जब कहे कि ललन बाबू और विजेंद्र बाबू ही बताएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या डील हुआ है, क्या बात हुई है, तो मुख्यमंत्री गच रहे हैं कि डील हुआ है। आप कह रहे हैं सब मनगढ़ंत बात है। तो देखिए, 1, 2, 4, 5 जो लोग हैं, संजय झा टाइप पर, विजय चौधरी टाइप पर, जो ललन सिंह जैसे लोग हैं, ये लोग मुख्यमंत्री को मानसिक रूप से अपने कब्जा में ले लिए हैं। और 2 वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। हिंदी में 4 लाइन सही लिख देंगे, हिंदी के 4 शब्द भी सही बोल देंगे। आप इनके भाषण को सुनिएगा, अगर ये 4 लाइन बोलेंगे उसमें जो है 10 शब्द गलती बोलेंगे हिंदी के। तो वैसे लोगों को आगे करके उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है पर हमला कराया जा रहा है। तो सवाल है कि जो 94 में कुर्मी चेतना रैली के बाद लवकुश की राजनीति चली, उसके बाद अति पिछड़ा समाज के लोगों ने जंगल राज के खौफनाक मंजर का सामना किया और जो फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा जी के विपक्ष के नेता रहते हुए बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। और उसी का देन है कि नीतीश जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो ये साजिश हो रही है कि लवकुश और अति पिछड़ा की राजनीति अब नीतीश कुमार के ही साथ समाप्त हो। इस साजिश को वाले होने देंगे तब तो। यदि महागठबंधन के साथ इस बार चुनाव लड़ती है नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री के चेहरा कौन बनेगा? अरे भैया, तो नीतीश कुमार तो पहले ही घोषणा कर दिए हैं कि 2025 में तेजस्वी नेतृत्व करेगा। इस पर भी आप कहते हैं, आखिर नीतीश कुमार जी कौन होते हैं अकेले घोषणा करने वाले? घोषणा करने के पहले पार्टी फोरम पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुलाकर साथियों की राय जानी। जिन समाज के लोगों ने, लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने इनको सत्ता में लाया, उसकी भावना को समझे। जंगल राज के खिलाफ लड़ाई में हजारों लवकुश समाज के नौजवान शहीद हुए थे, हजारों महिलाएं विधवा हुई थी। उनकी भावना को समझे, उनकी दर्द को समझे। अकेले कह दिए कि 25 में तेजस्वी नेतृत्व करेगा। लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज इसको नहीं मानेगा। इसको नीतीश कुमार अकेले कौन होते हैं घोषित करने वाले? इसलिए लवकुश समाज जो है अब अपना जो है अलग रास्ता अपनाएगा।
नीतीश कुमार को अभी भी समय है। हम लोग कह रहे हैं कि अभी जो है जनता दल को मजबूत करने का काम कीजिए, लेकिन इनसे नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे वजीरों से घिर गए हैं जिनका बिहार में 5 को वोट नहीं है, और ललन सिंह जी 5 को वोट बढ़ा पाएंगे? जो हमारे संघर्ष के पुराने साथी रहे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासोपट्टी बाजार स्थित गिरिजा पैलेस भवन में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सह विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार समेत अन्य गणमान्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बासोपट्टी बाजार स्थित गिरिजा पैलेस भवन में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जिला कार्य समिति बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री सह विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिलाध्यक्ष शंकर झा, एमएलसी घनश्याम ठाकुर सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य वक्ता ने कहा कि प्रदेश महामंत्री विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार ने कहा कि भाजपा हर आम जनता के प्रति दिलों में अपना जगह बना लिया हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में सभी सीटों पर भाजपा होगी, जिसकी रणनीति पर भाजपा कार्य कर रही है। हर गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं लागू किया है। इस दौरान मुख्य अतिथियों को मिथिला परंपरा के तहत सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ताओं ने कहा कि भाजपा काफी मजबूत संगठन है। पंचायत व बूथ स्तर से लेकर प्रदेश तक मजबूत माना गया है। बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से बेहतर तरीके से कार्य करने का अपील किया गया। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। आगामी 8 एवं 9 फरवरी को विधानसभा सह अल्पकालिक विस्तारकों का प्रशिक्षण एवं 10 से 15 फरवरी के बीच सभी मंडलों की बैठक होगी। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय एवं एम्स निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। बिहार के विकास के लिए कई बिंदुओं पर अहम चर्चा हुई। मौके पर प्रदेश मंत्री, जिला प्रवक्ता अशोक सहनी, पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, विनोद प्रसाद, किरण कुमारी झा, मृत्युंजय झा, संजय महतो, कैलाश पासवान, दीपक कुमार पासवान, कन्हैया शर्मा, अशोक झा, राम प्रवेश ठाकुर, प्रमिला पूर्वे, मनोज कुमार, देवेंद्र कुमार यादव, मनोज चौधरी, अनिल ठाकुर, संजीव कुमार बादल, संजय ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। मेहनती में पड़ता है उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका ओजस्वी भाषण आप लोगों ने सुना, ऐसे अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री और में है, लेकिन प्रतिनिधित्व वो बदल के विधानसभा का करते हैं। ऐसे पूर्व मंत्री जिनका जोशीला भाषण अभी आप लोगों ने सुना, रामप्रीत पासवान जी, जो भाषण होते हैं उनको सभी बड़े, और खासकर नीतीश कुमार बड़े चौकस होकर और बड़े नजदीक से सुनते, लेकिन जिनका भाषण हम लोग सुनते हैं, हमारी अशोक सहनी जी, महाजी एवं इस सभागार में उपस्थित मधुबनी यशस्वी, मेहनती, पराक्रमी कार्यकर्ता बंधु, माननीय संगठन महामंत्री भीखू भाई का आग्रह था। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय शिव जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रेम, शांति और भाईचारा के संदेश के साथ झांकी शोभा यात्रा निकाली गई। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाइयों ने झांकी शोभा यात्रा निकालकर प्रेम और शांति के माध्यम से भाईचारा कायम रखने का संदेश लोगों को दिया। मौका था 2 दिवसीय शिव जयंती समारोह के उद्घाटन का। कार्यक्रम के पहले दिन सोमवार को सामाजिक समरसता से संबंधित आकर्षक झांकी भी निकाली गई। स्वर्णिम संसार बनाने के पवित्र अभियान में शामिल होने का आह्वान विद्वानों ने लोगों से किया। मधुबनी सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन के साथ बीके भाई बहनों ने शिव ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वक्ताओं ने लोगों को कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। ब्रह्मा कुमार ब्रजराज भाई, लीलाकांत भाई, डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, आलोक कुमार समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के राजपुताना टोला में जन कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस दौरान पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली को सफल बनाने को लेकर वार्ता की गई। पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली को सफल बनाने के लिए जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत राजपुताना टोला में मोहम्मद तस्लीम की अध्यक्षता में जन कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली को सफल बनाने के लिए जयनगर में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रचार गाड़ी के माध्यम से प्रचार प्रसार और रैली तथा महाधिवेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आयोजित रैली में भाग लेने के लिए जयनगर से लोग भारी संख्या में शामिल होंगे। कन्वेंशन में प्रखंड सचिव भूषण सिंह, मोहम्मद तस्लीम, चालित्तर पासवान, विजय राय, तेजी लाल कामत, मनोज कुमार, चंदन राय, प्यारी देवी, मोहम्मद यूनुस, सुजीत पासवान, जहाना खातून, मंजू देवी, राधा देवी, जमुना देवी, पतसिया देवी, रघुनंदन पासवान समेत कई लोगों ने भाग लिया। जमीन देना होगा, गरीबों को उजाड़ने से पहले बचाने की व्यवस्था करना होगा, तमाम पेंशनधारियों को 3000 रुपये प्रति माह देना होगा। आज भाकपा माले के द्वारा राष्ट्रीय महाअधिवेशन एवं रैली की तैयारी के लिए जन कन्वेंशन आयोजित की गई है। यह कन्वेंशन भाकपा माले के 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन जो पटना में 15 से 20 फरवरी को आयोजित की गई है, इसके अवसर पर 15 फरवरी को गांधी मैदान पटना में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली के लिए तैयारी के लिए जयनगर में बैनर पोस्टर एवं देवाल लेखन से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पार्टी के द्वारा जो रैली पर आधारित गीत है उससे ध्वनि विस्तारित यंत्र से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गोलबंदी करने के लिए रैली के सफलता के लिए महाधिवेशन के सफलता के लिए कोष संग्रह का भी कार्यक्रम किया जा रहा है और रैली में 14 फरवरी को जयनगर से सैकड़ों संख्या में पटना के लिए प्रस्थान करेगी। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हड़ाकी प्रखंड के गंगौर गांव स्थित कमला नहर के समीप 7 दिवसीय महावीर झंडा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। वहीं इसको लेकर 501 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हड़ाकी प्रखंड क्षेत्र के गंगौर गांव स्थित कमला नहर के समीप 7 दिवसीय महावीर झंडा महोत्सव को लेकर मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर 501 कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारे लगाते हुए पूरे गांव का परिक्रमा करते हुए सबसे पहले गांव के नगर डिहबार व महारानी स्थान पहुंचकर पूजा पाठ की। तत्पश्चात नहर के रास्ते भारत नेपाल सीमा से गुजरने वाली जमुनी नदी पहुंची, जहां से सभी कन्याओं ने अपने अपने कलश में पवित्र जल भरकर पुनः झंडा स्थल पहुंची, जहां पंडितों व आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा स्थल पर सभी कलश को स्थापित करवाया गया। इस अवसर पर भारत नेपाल सहित अन्य क्षेत्र के हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पूजा कमेटी के अध्यक्ष हरिकिशन महतो समेत अन्य ने बताया कि यह झंडा महोत्सव आगामी 13 तारीख तक चलेगी। 7 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। वहीं महावीरी झंडा महोत्सव का उद्घाटन विधायक सुधांशु शेखर ने फीता काटकर किया। विधायक ने कहा कि इस तरह के आयोजन से अमन चैन के साथ साथ भक्तिमय का वातावरण बनता है।
मौके पर कमेटी के कोषाध्यक्ष विष्णुदेव प्रसाद, सचिव रविशंकर कुमार महतो, हजारी महतो, घनश्याम प्रसाद, उमेश प्रसाद, रंजीत महतो, जीतन महतो, विनोद महतो, दिलीप, शोभित, विजय, राज, बिंदा, विमल, पुजारी देवन महतो, राजकिशोर, राम विनय, अनिल, शत्रुघ्न, शंभू सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हजारों बातें और गोपाल में आप दोनों अभिनव एक मिनट के साथ आने का कष्ट करें। हजारों बातें हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।